छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल क्षेत्र से बड़ी खबर। 700 किलो अनाज बेचकर जुटाई 45,000 रुपए। 30,000 रुपए में बनवाई गई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा, जिसका किया गया 24 मई 2025 को अनावरण। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के दुगली पंचायत के उमरदेहान गांव में किया गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रतिमा का अनावरण समारोह में लगा समाजवादी विचारधारा के लोगों का तांता। समाजवादी चिंतक विचारक गांधीवादी नेता रघु ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी गर्मामय उपस्थिति दर्ज कराई। खास बात यह रही कि इस समारोह में हर राजनीतिक विचारधारा से जुड़े लोग दूर दूर से आए। प्रमुख गणमान्य महानुभावों में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम सुंदर यादव, राष्ट्रीय महासचिव अरुण प्रताप सिंह दिल्ली, जयंत सिंह तोमर, अशोक पांडा, श्याम मनोहर सिंह, डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव भोपाल, बंसी श्रीमाली, कांग्रेस नेता राम कुमार पचौरी, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू, सूरज उपाध्याय, तेजिंदर तोडेकर, प्रियंका शुक्ला एडवोकेट, फैगन सिंह साहू, कांग्रेस पार्टी से विधायक अंबिका मरकाम, डॉक्टर सोमनाथ साहू, योग गुरु अशोक महेश्वरी, मोनिका मंडावी, ब्रजलाल सोरी, तुलसी मंडावी, अनीता ध्रुव, रमेश भंडारी, अरुण राणा, राम सिंह साहू ने अपनी गर्मामय उपस्थिति दर्ज कराई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर राम मनोहर लोहिया जी की प्रतिमा के लिए उमरदेहान गांव ही क्यों चुना गया? आसपास के किसी भी गांव में भी प्रतिमा लगाई जा सकती थी, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1952 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उमरदेहान गांव में जल, जंगल और जमीन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। सन 1986 में पदयात्रा निकाली गई थी। 1952 से चल रहे संघर्षों के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 2009 में वन अधिकार कानून पारित किया। इसके तहत 2007 से पहले के कब्जे में ली गई वन भूमि पर अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसलिए उमरदेहान गांव में ही प्रतिमा स्थापित की गई। ताज्जुब वाली बात यह है कि प्रतिमा की स्थापना किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं की गई, बल्कि 700 के करीब आदिवासी परिवारों द्वारा दिए गए 1-1 किलो अनाज, यानी कुल 700 किलो अनाज को बेचकर जुटाए गए 45,000 रुपए में से 30,000 रुपए खर्च करके स्थापित की गई। बाकी के बचे 15,000 रुपए आदिवासी समाज द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के लिए बचाए गए। ज्ञात रहे वनांचल में चल रहे आंदोलन के चलते अब तक 13 गांवों के आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा मिल चुका है और करीब 5 गांव के लोगों को अभी तक पट्टा नहीं मिला है। इसके लिए संघर्ष जारी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रतिमा के अनावरण समारोह पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए समाजवादी चिंतक विचारक रघु ठाकुर ने कहा कि जंगल पर पहला हक आदिवासियों का है। सरकार को उन्हें वन अधिकार पट्टा देना ही होगा। रघु ठाकुर ने कहा कि इस आंदोलन में चौथी पीढ़ी के लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। कई को जेल जाना पड़ा है, लेकिन यह लड़ाई अब पूरे देश में फैलेगी। बारिश के बाद वंचित आदिवासियों को पट्टा दिलाने के लिए बड़ा अभियान चलेगा। पदयात्रा निकाली जाएगी। देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा अनावरण समारोह से जुड़ी सोच जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को भी देखने का मौका मिला और एक नहीं सैकड़ों आंदोलन के न सिर्फ साक्षी रहे, बल्कि उन आंदोलनों में अपने जिंदगी की 7 साल की जेल यात्रा इन्होंने काटी है। ऐसे महापुरुष हमारे बीच में बैठे हैं। और सबसे ज्यादा नमन मैं आप सबको करना चाहता हूं। दिल्ली से इतनी दूर छत्तीसगढ़ के एक सुदूर अंचल में आज इतनी भारी संख्या में आप लोग डॉक्टर लोहिया के प्रतिमा के अनावरण में इकट्ठा हुए हैं। ये इस बात को साबित करता है
कि समाजवादी आंदोलन अभी गांवों में जीवित है, जंगलों में जीवित है, वनों में जीवित है, लोगों के दिलों में जीवित है। और बिल्कुल ठीक कहा हमारे साथी ने, ये समाजवादी आंदोलन की भूमि रही है। जमीन का अधिकार दिलाने के लिए लंबा संघर्ष किया डॉक्टर लोहिया ने, आदरणीय रघु ठाकुर जी ने, और आप सबके संघर्ष की बदौलत मुझे खुशी है कि आज 18 गांवों को उनके जमीन पर अधिकार मिला खेती करने का, और ये लड़ाई आगे भी जारी है। इस लड़ाई में मैं तो रघु जी का शिष्य हूं। संसद के अंदर भी कोई आदेश होगा आपकी आवाज उठाने के लिए, वहां भी आपकी आवाज उठाऊंगा। सड़क पे भी लाठी खाने की जरूरत पड़ेगी, सड़क पे भी लाठी खाने के लिए आपके साथ रहूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे तमाम पुराने साथियों से आज मुलाकात हुई, और सवाल पार्टी का तो है ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने गुरु को भूल जाए वो अच्छा छात्र नहीं होता। तो मैं इस बात को खुलेआम सीना ठोक के आंख में आंख मिला के कहता हूं कि मैंने अगर राजनीति का ककहरा सीखा तो आदरणीय रघु ठाकुर जी से सीखा। तो जीवन में जो भी काम करूंगा वो शिक्षा हमारे लिए काम आती है, वो संघर्ष की प्रेरणा हमारे लिए काम आती है। और समाजवाद की विचारधारा, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा, रघु ठाकुर जी की विचारधारा तो वो विचारधारा है जो कहती है जब तक समाज में गैर बराबरी है, जन्म के आधार पर गैर बराबरी है, अमीर गरीब के आधार पर गैर बराबरी है, जल जंगल जमीन के नाम पे गैर बराबरी है, तब तक समाजवादी आंदोलन जिंदा रहेगा, और तब तक हमको उनके लिए संघर्ष करना है जो इन अधिकारों से वंचित है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि बारिश भी हो रही है। मैं सिर्फ आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज बड़ी प्रसन्नता हुई यहां पे आके कि आप लोग अपने जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी सत्ता आपको लाठी डंडे के दम पे रोकने का प्रयास करती है। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके सामने नेता रघु ठाकुर हैं जिन्होंने जेल को अपने जूतों की नोक पे रखा है, आपके सामने ऐसे नेता हैं जिन्होंने लाठी को अपने जूते की नोक पे रखा है, मुकदमों को अपने जूते की नोक पे रखा है, तो कभी भी किसी आंदोलन में, किसी संघर्ष में डरने और भयभीत रहने की जरूरत नहीं है। इस आंदोलन को और मजबूती से आगे बढ़ाइए, हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, कमाने वाला, हम है, लूटने वाला, और है ना, कमाने वाला, लूटने वाला। रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये घाट उतारा जा रहा है, इनको बचाना है दोस्तों। कि मुल्क को बचाना है तो आदिवासी को बचाना जरूरी है। हिंदुस्तान का इतिहास बड़ा गलत ढंग से लिखा गया है। हिंदुस्तान के इतिहास में गद्दारों का इतिहास है, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की उनका इतिहास है। हिंदुस्तान के इतिहास में उन रजवाड़ों का इतिहास है जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, जो बाहरी हमलावरों से मिलकर उनका इतिहास है। तो इस हिंदुस्तान की सभ्यता को, आजादी को सुरक्षित करने का काम तो आदिवासी ने किया। इसका कौन सा इतिहास है? इसके इतिहास का कहां पता है? कौन सा जानेगा हिंदुस्तान का आदमी? कोई सुखराम नागे का एक व्यक्ति था इस जंगल का, जो गरीब की रोटी को खिला। कौन जानेगा यहाँ का आदिवासी? यहाँ जानवी सिंह नाम का एक आदिवासी था जो गरीब के लिए लड़ा था। और दोस्तों,
इस इतिहास को कायम रखना है, इसलिए कि हिंदुस्तान का मतलब है आदिवासी और समाज, आदिवासी समाज। ये आदिवासी समाज रहेगा तो हिंदुस्तान का इतिहास का कभी इतिहास नहीं रहेगा। इतिहास को बचा के रखना है, उस इतिहास को बचाने के लिए हम लोग के लिए अपने पूरे प्रयास करना है। देखो तुमसे भगवान कितना खुश है। अब हम तो मानते नहीं, पर तुम लोग तो मानते हो ना। पानी रुक गया ना, पानी भी इंतजार कर रहा था कि आदिवासी के सवालों पर कुछ चर्चा हो जाए और संजय सिंह के लिए चर्चा पहुंच जाए, कुछ दिल्ली के वहां भी चर्चा हो, क्यों दिल्ली में हमारा आदिवासी जो है, आदिवासी बेचारा कोई पहचाना नहीं जाता है। दिल्ली के नेताओं में आदिवासी कोई नेता पहुंच भी जाते तो वो क्या है, सील सिक्का रहता है, कुछ बड़े बड़े लोगों के पास मुहावरा उनका हाथ लग जाता है। आदिवासी मंत्री से बोलो, आदिवासी की तो चर्चा करने की हिम्मत नहीं करता है। तो ये विस्थापन की नीति क्या हो, कौन इस सवाल को उठाएगा? अभ्यारण्य का सवाल हो, कौन इस सवाल को उठाएगा? इनको लेकर कौन लड़ेगा? आज दिल्ली में सवालों की चर्चा नहीं है। और एक बात और मैं संजय से कहना चाहता हूं कि बहुत दिन से हमारे मन में एक इच्छा है कि सच्चे आंदोलन की हिंदुस्तान में चर्चा नहीं, इतिहास की सच्ची चर्चा नहीं। आजादी के आंदोलन की चर्चा करते हैं तो क्या क्या तमाशा हो रहा है पता है? अभी तुम बहुत दिन से आए नहीं हो, माधवपुर रोड के पास के पार्क में वो बदल गया। अब जिस बार दिल्ली आएंगे तो सुबह आना हम लेके चलेंगे। वो दीनदयाल उपाध्याय पार्क में दीनदयाल जी की प्रतिमा लगी है और वो 20-25 की प्रतिमा होगी, जनता की खजाने से लगी। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।